और इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत के हमले का भयंकर डर भी देखा जा रहा है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास में झेलम और दीपा घाटी जिलों में सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को स्टैंड बाय पर रखा है। यानी कि इस ऑर्डर को देखिए, साफ जाहिर होता है इसके आने के बाद में कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। उर्दू में ये लिखा हुआ है और इस बीच इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उन सबको स्टैंड बाय पर रहना है, जो कि भारत से सटे हुए इलाके में है, खास करके पीओके में है। क्योंकि अगर भारत ने अटैक किया पाकिस्तान को ये पता है, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। और उसीलिए पाकिस्तान ने फिलहाल अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की भी छुट्टियां रद्द कर दी और इसी से पता चलता है कि भारत के एक्शन के बाद में पाकिस्तान को अब रिएक्शन का डर सताने लगा है। पाकिस्तान अब अपनी उल्टी गिनती कर रहा है। तो देखिए, ये ऑर्डर्स सामने आए हैं और स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी छुट्टी पे ना जाएं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। एक तरफ जहां आर्मी के जितने लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, उसके साथ साथ में अब डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां जंग लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत पाकिस्तान को पड़ेगी, वहीं उसी के साथ साथ में अगर अटैक होता है तो उसके नागरिकों को, उसके सेना के जवानों को यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं और डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको फिलहाल छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में दवाओं की भयंकर कमी दर्ज की गई है। इमरजेंसी लेवल पर पाकिस्तान की तैयारियां हैं। पाकिस्तान में दवाओं की कमी को पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा, इसी परेशानी से पाकिस्तान जूझ रहा है और इसके सोल्यूशन पर अब पाकिस्तान काम कर रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की गई हैं, दूसरी तरफ आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया है, तीसरी तरफ अब अपनी दवाओं की कमी के सोल्यूशन के ऊपर पाकिस्तान सोच में पड़ गया है। इमरजेंसी लेवल पर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। भारत ने दवाओं की सप्लाई क्योंकि बंद कर दी है। भारत से पाकिस्तान को कई सारी चीजें सप्लाई होती थी, अब सीधा ट्रेड के ऊपर भारत ने वार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा छटपटाता हुआ नजर आएगा। में दिखाई दे रही है, एक जवाब दे रही है पाकिस्तान को कि कुछ भी हो जाए, भारत कभी भी अमन और शांति पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ना ही एक तरफ जंग और एक तरफ अमन और शांति के पैगाम को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो पाकिस्तान को लगातार भारतीय सरकार दे रही है। सबके बीच में पाकिस्तानी नागरिकों से एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप बातचीत करें और लोगों के और भी ज्यादा रिएक्शंस क्या कुछ है, ये जो भी कुछ हुआ है वो जाने। बिल्कुल, हम कुछ नागरिकों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन लंबी कतारों में जो नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो नागरिक यहाँ पहुंचे हैं वो कई लोग यहाँ पे शादियां अटेंड करने आए थे, कई लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पर आए थे। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पहुंचे थे। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? हमीदा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर। अब लाहौर से पहली बार भारत आई है या नहीं, मेरा मैका है ना दिल्ली में। मैका है जी दे। तो कितने दिन पहले आई थी भारत? 15 दिन। 15 दिन। और वीजा कितने दिन का था? 45 दिन। 45 दिन का। तो आपको पता है कि क्या कुछ कारण बनने की जो बॉर्डर बंद करना पड़ रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से आपका जी, मेरा तो दोनों से बहुत एफिलिएशन है, इंडिया से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ। तो ये तो सरकारों का काम है कि एक दूसरे से बात करें कि ये जो हुआ है, लेकिन ये जो आम पब्लिक है ये तो बहुत परेशान है। आम पब्लिक को सफर करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर बात करें कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, उस पे आप कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो हुआ है ना, ये मुसलमान नहीं कर सकते ऐसे। वो तो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है कि किसी नौजवान लोगों को उनको मारा है। तो वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो अमन और शांति का पैगाम लेके जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की सरकार से किस तरीके की अपील करेंगी आप, एक भारतीय नागरिक होने की? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि ऐसी जो लोग हैं उनको रोका जाए अपने मुल्क में, जहाँ पे भी ये होता है। ये लोग तैयार होते हैं। कितना जरूरी लगता है आपको इस समय कि पाकिस्तान को कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन जो है इन सब चीजों के लिए यूज होती है? जी, तो उनको लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी नागरिकों का भी यही कहना है कि जो जमीन है वो जरूर पाकिस्तान की यूज होती है और पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि ऐसे नागरिकों पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोगों का ये मानना है कि कुछ लोगों की वजह से जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप इस समय भी देख सकते हैं कि कितनी कड़ाकेदार गर्मी जो है साफ तौर पर जो अटारी बॉर्डर है वहां पर देखी जा रही है। और इस बीच आज क्योंकि आखिरी दिन है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों का यही रुख होगा कि वो भारत को छोड़ दे, नहीं तो भारतीय सरकार अगले एक्शन की ओर कदम उठाती हुई नजर आएगी। पोबित आप बने रहिए हमारे साथ। दासरन घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों में घेराबंदी पूरी तरीके से कर रखी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कई जगह पर किया गया है। पास के जंगलों में घेराबंदी की गई है। पर्यटकों को ऊपरी इलाकों में जाने से भी रोक दिया है। खूबसूरत दिखने वाली ये वादियां अब आतंकियों के छुपने की जगह बन चुकी है। कश्मीर की इन वादियों में ये चिनार के पेड़ अब आतंकियों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक एक करके उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां पे उनके छुपे होने की इत्तला मिलती जा रही है। कई ऐसे आतंकी हैं 7 से 8 जिनके घरों को निस्तो नाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हम बायसदन के उन्हीं इलाकों में हैं जहां पे अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बायसदन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। वहां पे कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो अब मीडिया वालों को भी वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, कल ही 65 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें डिटेन किया गया और 145 के करीब ऐसे लोग थे जो ओजीज माने जा रहे थे, उनसे भी पूछताछ की गई। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके आतंकी बायसन से भागने में कामयाब हो गए थे। उसको लेकर के अब यहाँ पे इन इलाकों में जगह जगह पे छापेमारियां चलते आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें हमने कई जगह से देखी। फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। टूरिस्ट एक आध जो आ भी पा रहे हैं उन्हें भी अब ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आतंकियों का खतरा अभी भी इन इलाकों में बना हुआ है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी कड़ी में छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। कई ठिकानों से डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए गए हैं। अब छानबीन की जाएगी कि ये डिजिटल डिवाइसेस किस किस इस्तेमाल में लाए गए। इस बीच बड़ी तादाद में बरामद किए गए हथियार और साथ साथ में कई सारे संदिग्धों को भी, न केवल जम्मू कश्मीर से देखिए बल्कि पूरे देश भर से अलग अलग जगह से जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर सुरक्षा बल बनाए हुए हैं और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉर्डन ऑफ कई सारे इलाकों को किया गया। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर अब तक की जानकारी के अनुसार छापेमारी की है और इसी छापेमारी में हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ा सवाल कि आखिरकार ये हथियार क्यों रखे गए थे, किस उपयोग में लाए जाने थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत के हमले का भयंकर डर भी देखा जा रहा है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास में झेलम और दीपा घाटी जिलों में सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को स्टैंड बाय पर रखा है। यानी कि इस ऑर्डर को देखिए, साफ जाहिर होता है इसके आने के बाद में कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। उर्दू में ये लिखा हुआ है और इस बीच इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उन सबको स्टैंड बाय पर रहना है, जो कि भारत से सटे हुए इलाके में है, खास करके पीओके में है। क्योंकि अगर भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान को ये पता है, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। और उसी लिए पाकिस्तान ने फिलहाल अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की भी छुट्टियां रद्द कर दी और इसी से पता चलता है कि भारत के एक्शन के बाद में पाकिस्तान को अब रिएक्शन का डर सताने लगा है। पाकिस्तान अब अपनी उल्टी गिनती कर रहा है। तो देखिए ये ऑर्डर सामने आए हैं और स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी छुट्टी पे ना जाएं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। एक तरफ जहां आर्मी के जितने लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, उसके साथ साथ में अब डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां जंग लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत पाकिस्तान को पड़ेगी, वहीं उसी के साथ साथ में अगर अटैक होता है तो उसके नागरिकों को, उसके सेना के जवानों को यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं और डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको फिलहाल छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में दवाओं की भयंकर कमी
दर्ज की गई है। इमरजेंसी लेवल पर पाकिस्तान की तैयारियां हैं। पाकिस्तान में दबाव की कमी को पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा, इसी परेशानी से पाकिस्तान जूझ रहा है और इसके सॉल्यूशन पर अब पाकिस्तान काम कर रहा है। एक